तो प्रिय दर्शकों, 14 जनवरी 2026 हमारे सौर मंडल में होगा बड़ा परिवर्तन। ग्रहों के राजा सूर्यदेव करेंगे अपनी राशि में परिवर्तन। सूर्यदेव धनु राशि को छोड़ करके अपने पुत्र शनि की राशि में यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश 5 राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। कुछ राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और सूर्यदेव यदि आपके लिए कोई नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो क्या उसके उपाय होंगे, इस संपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबको बधाई देंगे मकर संक्रांति के शुभ पर्व की। मकर संक्रांति का ये पर्व आपके परिवार के लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, यही प्रार्थना करते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव दोपहर के समय 3:06 लगभग अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे और धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब भी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं उसी समय को संक्रांति का काल कहा जाता है। तो संक्रांति का एक पुण्य काल का समय भी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 जनवरी 2026 प्रातः 8:42 से सूर्यास्त तक इस संक्रांति का जो है पुण्य काल का समय रहेगा। ये संक्रांति मंदाकिनी नामक संक्रांति है। इस संक्रांति का प्रभाव राजनीति से जुड़े हुए लोगों पर विशेष लाभप्रद होता है। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई लोग खिचड़ी का महा इसको कहते हैं, पोंगल का पर्व, पिहू का पर्व, मकर संक्रांति, उत्तरायण का पर्व इत्यादि सभी नामों से इस दिन को जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु पंचदेव पूजन, सूर्य द्वादश नाम स्तोत्र, सूर्याष्टकम पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना विशेष लाभप्रद होता है। इस दिन जो आपके पूर्वज हैं, पितृ देवता, उन पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान पुण्य करना, वस्त्र, भोजन, धार्मिक पुस्तकों का दान करने का विशेष महत्व होता है। ये तो रही मकर संक्रांति की चर्चा। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही सूर्यदेव का ये गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि, चक्र की पहली राशि। मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव सूर्यदेव का रहेगा। मेष राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके लिए 10म भाव कर्म भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। तो अब करियर और नौकरी में अच्छी सफलता और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन पिता पुत्र से मतभेद संभव है। धन लाभ के योग आपके लिए अवश्य बने हुए हैं। 14 जनवरी 2026 से लेकर के 13 फरवरी के मध्य सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा। गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। वृषभ राशि, सूर्यदेव आपके लिए 9वें भाव में स्थित है। 9वां भाव भाग्य भाव के रूप में हम इसकी गणना करते हैं। भाग्य का पूरा सहयोग वृषभ राशि के जातकों को मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता के द्वारा विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही धार्मिक यात्रा के योग वृषभ राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना विशेष लाभ देने का काम करेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के अंतर्गत होंगे। बहुत सावधानी बरतिएगा। मानसिक दबाव आपके ऊपर होगा। भागदौड़ और व्यर्थ के विवाद से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सतर्क सावधान रहिएगा। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम और आधा सीसी का दर्द आपको देखने को मिल सकता है। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि के जातक को 8वें भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे। तो सूर्यदेव को प्रतिदिन आपने जल देना है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक को आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति 7वें भाव के अंतर्गत होगी। 7म भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे, जो कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति लेकर के आता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव देने का काम करेगा। मैरिड लाइफ में वाद विवाद की संभावना, व्यर्थ और बेकार की बातों को लेकर के किसी भी बहस को करने से आपने बचना है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दे। ओम खगाय नमः इस मंत्र का जप करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सूर्यदेव 6ठे भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। तो 6ठे भाव में स्थित सूर्यदेव आपको कर्जों से राहत दिलाएंगे। ये आपके राशि स्वामी हैं। लेकिन नौकरी में, व्यवसाय के क्षेत्र में विवाद की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे लोग जो समाज में आपका दायरा बढ़ने से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों से विशेष रूप से सावधानी अवश्य बरतिएगा। उपाय के तौर पर सूर्याष्टकम का पाठ करें, निश्चित आपको लाभ होगा। कन्या राशि,
सूर्यदेव 5वें भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, प्रेम संबंधों में तनाव, ब्रेकअप के योग बने हुए हैं। स्टूडेंट के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जल में रौली मिलाकर के सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, निश्चित आपको लाभ होगा। तुला राशि, सूर्यदेव चौथे भाव में संचरण करेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही राजनीति और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो निवेश जरूर करिएगा। और हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा बखेड़ा बनाने से आपको बचना होगा। ओम भास्कराय नमः जाप करें, सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव पराक्रम हाउस 3rd हाउस में स्थित होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कामकाज की गति भी बढ़ेगी, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन हेल्थ को लेकर के आपने बहुत सावधानी बरतनी है। खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स को बहुत सावधानी बरतनी होगी। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बीपी हाई होता है उनको भी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। लाल मिर्च के कुछ दाने जल में डालकर सूर्यदेव को अर्घ दे। ओम धृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, निश्चित आपको लाभ होगा। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव में संचरण करेंगे। धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछताए, ऐसी स्थिति ना आए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। समझदार को इशारा का। माता पिता की सेवा करें, पिता का आशीर्वाद लेकर के ही नए कार्य नए व्यवसाय को प्रारंभ करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, आपकी बल्ले बल्ले, सूर्यदेव लग्न भाव में स्थित होंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में अच्छी स्थिति होगी, धन के मामलों में स्थिति मजबूत होगी और बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मौके वर्ष 2026 के पहले महीने में आपके हाथ में है, उन मौकों को हाथ से न जाने दें। आप तो इस मूल मंत्र को ध्यान में रखना कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हाँ, किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव की इस स्थिति का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि, सूर्यदेव 12वें भाव के अंतर्गत होंगे। खर्च, परेशानी, तनाव, भागदौड़ आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव के अंतर्गत सूर्यदेव स्थित होते हैं तो मेडिसिन से रिलेटेड खर्च होते हैं, दवाइयों से रिलेटेड, हॉस्पिटल वाले खर्च, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यर्थ के विवाद से कोसों दूर रहिएगा। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े को करने से बचिएगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है, दो जनों की लड़ाई हो रही है, आप बीच में कूद गए, दोनों तो साइड हो गए लेकिन आप बीच में फंस कर रह गए। ऐसी स्थिति से कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से बचकर के रहना होगा। तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल दे और थोड़ा सा गेहूं का दान आप यदि कर दें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर कैसा रहेगा? तो प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए लाभ भाव में हो रहा है। आय में वृद्धि होगी, यानी इनकम बढ़ेगी। नए कार्य और साझेदारी के योग बने हुए हैं। नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। यदि कोई पैसा कहीं पर फंस गया है, किसी को कर्ज दिया था, वो अब वापस नहीं लौटा रहा है, तो ये बेस्ट समय होगा जब आप थोड़ा सा उसको प्रेशर में डाल करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। तो निश्चित ही इनकम आपकी सुधरेगी, आर्थिक स्थिति का लाभ होगा और पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें, सूर्यदेव को जल दें। तो 14 जनवरी को होने वाला सूर्यदेव का ये गोचर इन 5 राशियों के लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। पहली राशि मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि और मीन राशि। ये 5 राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति उत्तम नहीं, अति उत्तम होने जा रही है। आपको पूर्ण लाभ ले लेना चाहिए। जबकि मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के जातकों को सतर्क सावधान रहना होगा। शेष राशि के जातकों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से रिलेटेड
व्यक्तिगत कुंडली परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, या हमारी साइट पर विजिट करें www.astroprakalp.com।